नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खबर और आपके लिए बहुत राहत की खबर है। खबर पेट्रोल और डीजल से जुड़ी है, जिसे लेकर अब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब तक सभी के जहन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच जो गैस और तेल का संकट मंडरा रहा है, जिसका असर बिहार पर भी दिख रहा है, देश भर में दिख रहा है, तो क्या अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे? गैस संकट से जूझ रहे लोग अलग ही परेशान हो रहे हैं। गैस की कीमतें अगर ब्लैक में लेने वाले लोग ले रहे हैं तो इतना दाम बढ़ गया है कि पूछिए मत। अब जो अपने कार्ड पर ले रहे हैं उनकी भी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन इस बीच सरकार का बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल को लेकर के, और पेट्रोल डीजल पर सरकार ने इतनी बड़ी राहत दे दी है कि अब इस फैसले के बाद यह संभावना भी जताई जाने लगी है कि क्या इतने बड़े महासंकट के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी हो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे और यह भी बताएंगे कि सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल को लेकर किया है और एक्साइज ड्यूटी कितनी घटाई गई है, मतलब बहुत ज्यादा कमी की गई है, और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों ईंधनों पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की भी उम्मीद जताई जाने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, तो वहीं डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से पूरी तरह खत्म कर शून्य कर दिया गया है। इस फैसले से तेल कंपनियों की लागत कम होगी और इसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर देखने को मिल सकता है। सरकार के इस कदम को ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई के बीच राहत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों पर और कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब देखिए, इसके अलावा यदि बात करें तो अंतिम रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी कटौती होगी, ये तेल कंपनियों के फैसले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करता है। आपको पता है, ईरान युद्ध के कारण देश में डीजल और पेट्रोल की दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमत भी प्रति बैरल $100 से ज्यादा जा पहुंचा है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है। नए आदेश के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, तो वहीं डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे समय में यह फैसला, जब पूरा विश्व संकट के दौर से जूझ रहा है, ऐसे में लोग अब ये कयास लगाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम होगी। अब आम उपभोक्ताओं के लिए यह खबर उतनी राहत भरी नहीं हो सकती है जितनी दिख रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो पंप पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी आने की इसके बाद संभावना जताई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि संकट जितना बड़ा है, इस संकट को देखते हुए ऐसा लगता नहीं, बढ़ने के बजाय घटने की तो बात हो ही नहीं सकती। पर ऐसे में सरकार का एक्साइज ड्यूटी घटा देना, पेट्रोल पर 13 से घटाकर 3 कर देना, मतलब 10 रुपए की कमी करना, और डीजल पर शून्य कर देना, यह बताता है कि आने वाले समय में खुदरा बिक्री पर भी इसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की जाए। तो यह बड़ी राहत सामने आ सकती है। सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार का यह फैसला ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध के बीच में लिया गया है। आपको पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाज के ट्रैफिक लगे हुए हैं और वहां टोल टैक्स करोड़ों में वसूला जा रहा है, जिनको वहां से पास दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में भी अब देश में संकट से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया, घटा दिया है। पेट्रोल पर 10 रुपए की कटौती, जबकि डीजल पर 10 रुपए से कटौती करके शून्य कर दिया गया है। तो आने वाले समय में यह राहत की बात हो सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असर कितना व्यापक दिखता है और किस प्रकार पेट्रोल डीजल जो तथाकथित तौर पर जिसकी कमी संभावित है, जिसका संकट संभावित है, अभी एलपीजी को छोड़ दे तो इसमें कितनी राहत मिल सकती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।